डिनाइल ऑफ ओरिजिनल सिन या ओरिजिनल सिन से का डिनाई करना और उस पे यकीन न रखना से मुराद ये है कि ओरिजिनल सिन रिफर्स टू द नेचर ऑफ ह्यूमंस एज हैविंग एरर एंड हैविंग सिन इन इट, यानी इंसान की जो नेचर है उसमें गुनाह और गलतियां शामिल हैं। क्रिश्चियनिटी में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, एंड स्पेशली एट द टाइम ऑफ रूसो द चर्च वाज वेरी स्ट्रांग। और रूसो ने ये कहा कि इंसान ऐसे गलत नहीं है, और जो कॉन्सेप्ट है कि इंसान की नेचर में जो गुनाह शामिल है जिसकी वजह से हज़रत आदम और बीबी हवा को ज़मीन पे भेजा गया, या एडम एंड ईव वर थ्रोन फ्रॉम हेवंस टू अर्थ, वाज नॉट राइट। इंसान के अंदर गुनाह शामिल नहीं है। अब ये बात कहना उस वक्त इट वाज it ignited the whole environment, and the Paris theology faculty condemned ML। और पेरिस की जो मजहबी फैकल्टी थी, मज़हब की अमूर पे बेस्ड, उन्होंने इसको कंडेम किया, उन्होंने इसका शदीद इस्तेहसाल किया और कहा कि ये बात गलत है। और फिर उसके बाद पार्लियामेंट जो पेरिस की थी, फ्रांस की, उन्होंने ऑर्डर कर दिया रूसो के अरेस्ट का, यानी उन्हें पकड़ लिया जाए, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। और फिर आर्च बिशप ऑफ पेरिस जो थे, उन्होंने बेशदीद अल्फाज में इसकी मजम्मत की और कहा कि ये इस्तेहसाल किया है इन्होंने क्रिश्चियनिटी का और इस बात का। ये एक बहुत बड़ा स्टेप था जो कि एक नॉर्मल फिलॉसफी से यानी चर्च से डिविएशन किया, जिसने डिविएट किया। द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑल मोरालिटी इज दैट मैन इज नेचुरली गुड creature who loves justice and order, that there is no original perversity in the human heart, and that the first movements of nature are always right. Reply to the charge of original sin. अब जो डिनाइल था ओरिजिनल सिन के बारे में, इसको रिप्लाई किया रूसो ने इन अल्फाज में कि इंसान जो है, सारी मोरालिटी जो है उसका 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 एंड प्रोडक्ट ये है कि इंसान नेचुरली गुड है, और उसके अंदर जो मिलावट, जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो बात की बात है, लेकिन नेचर की जो पहली चीज़ें हैं वो मासूम है और उनमें गुनाह शामिल नहीं है। And then he also talked about naturalistic approach in which he said the child is good by nature. एक बच्चा अपने नेचर में कुदरती तौर पे अच्छा होता है, made wicked only by its environment, और उसमें चालाकी और होशियारी उसके माहौल की वजह से आती है। और फिर ही कंडेम सिविलाइजेशन फॉर द इवल इफेक्ट ऑफ चिल्ड्रन। उसने कहा तहजीब व तमद्दन के जो असरात होते हैं बच्चों पे, वो ही होते हैं जिनसे वो बुरे बनते हैं या जिनसे उनमें अंदर बुराई जन्म लेती है। ये बात किसी हद तक समझने की है, और अगर हम अपने इन्वायरमेंट में भी देखें तो माहौल का बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आपके बच्चे अच्छे माहौल में हैं, जहाँ कोई बुरे असरात उन पे नहीं हैं, जहाँ कोई ऐसी बुरी आदत का शिकार नहीं है, तो ये चांसेस वाकई ही कम है कि उनके अंदर ईवल डेवलप हो। और अगर उस एनवायरनमेंट में ईवल प्रैक्टिसेस ज़्यादा हैं तो बहुत चांसेस हैं, बहुत एहतमाल है इस बात का कि बच्चे वो आदत व खसाइल अपने अंदर डेवलप कर लें। तो इन्वायरमेंट का इफ़ेक्ट जो है वो वाकई ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन रूसो यहाँ उसको चैलेंज करते हुए नज़र आते हैं कि इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, और इस पे उन्होंने चर्च को और चर्च की टीचिंग्स को भी उस वक़्त चैलेंज कर डाला। एंड देन सोर्सेज ऑफ नॉलेज में वही कहते हैं कि नॉलेज कम्स फ्रॉम सेंसेस। नॉलेज अपनी जो सेंसेस हैं हमारी, जिसमें टेस्ट, टच, हियरिंग एंड स्मेल है, उससे हम हासिल करते हैं। चिल्ड्रन शुड एंगेज एक्टिवली विद अ वेल ऑर्डर्ड इन्वायरमेंट, और बच्चों को बहुत एक्टिवली अपना हिस्सा लेना है, अपनी एंगेज करना है एक अच्छे वेल ऑर्डर्ड डिसिप्लिन्ड इन्वायरमेंट के अंदर। And in the end, since a child is neither good nor bad, but becomes what the environment influences him to become, his education must begin right from birth. और बच्चा चूंकि अपनी नेचर में ना बुरा है ना अच्छा है, और जो कुछ भी वो बनता है वो माहौल की वजह से बनता है, तो उसकी एजुकेशन का प्रोसेस उसकी बर्थ के फ़ौरन बाद से शुरू कर देना चाहिए।